ऐसा सोचता है कि आप नम्र हो और लोग आपको सोचता है कि आप बहुत कमजोर हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग नम्र होते हैं वे कमजोर नहीं होते हैं। जो लोग नम्र होते हैं वो बहुत साहसी होते हैं, क्योंकि जो नम्र होते हैं वो हर समस्याओं का सामना कर सकते हैं, हर तूफान का सामना कर सकते हैं, हर ऐसे कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। परंतु जो बहुत गुस्से वाले होते हैं वे छोटी से छोटी समस्या को भी नहीं झेल पाते हैं। Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। इस सुबह के सर्विस में प्रभु हम तेरी स्तुति, आराधना, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरा जय जयकार करते हैं परमेश्वर। जितने जन आज इस सभा में जुड़े हुए हैं, सारे मिलकर अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमें विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। जितने जन विश्वास करते हैं, आज सारे मिलकर आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खो जाएं। आइए हम सारे मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। Praise God, hallelujah.
पहले काम किए थे। हम मांगते हैं प्रभु कि वही सामर्थ आज जितने जन इस सभा में जुड़े हुए हैं उनके जीवन में भी होने पाए परमेश्वर, ताकि जब तेरा आत्मा काम करे और सभा और भी आगे बढ़े और भी गीतों की आराधना हो और भी वचन आए परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति से हम भर सके यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. जितने जन आप सभा को देख रहे हैं आंखों को बंद कर लें हालेलुया और कहते हम विश्वास से कहते हैं यीशु आज हम तुझे जाने ना देंगे। अपने जीवन से अपने हृदय से कोई भी विपत्ति हो कोई भी बीमारी हो हम ऐसे आंख बंद करके हम परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो आइए इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। आंखों को बंद कर लूं 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 यीशु तुझे जाने ना जाने दूं यीशु तुझे जाने ना संग में आए आंखों को बंद कर लूं 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 यीशु तुझे जाने ना जाने दूं यीशु तुझे जाने ना दूं पलकों के दरवाजे से मैं रुक के अंदर पलकों के दरवाजे से मैं रुक के अंदर ये मेरा यीशु जी है तेरा ही तो मंदिर दिल ये मेरा यीशु जी है तेरा ही तो मंदिर अपने हर धड़कन में दिल की हर धड़कन में अपने हर धड़कन में दिल की हर धड़कन में तेरी धड़कन में रख तुझे जाने ना जाने दूं यीशु तुझे जाने ना दूं संग के हालेलुया 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 तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगीत तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगीत तू ही मेरा गीत है और तू ही मन का मीत तू ही मेरा गीत है और तू ही मन का मीत अपने हर गीत में उसके संगीत में अपने हर गीत में उसके संगीत में तेरे संगीत भर दूं यीशु यीशु तुझे जाने ना जाने दूं यीशु तुझे जाने ना दूं सारे लोग अपने जीवन में यीशु तुझे जाने ना दूं ना जाने दूं यीशु तुझे जाने ना दूं दिल की चाहत ये तमन्ना बसे आरज़ू दिल की चाहत ये तमन्ना बसे आरज़ू मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तुझी आरज़ू मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तुझी आरज़ू देखूं अब मैं जिधर पाऊं तुझको उधर देखूं मैं जिधर पाऊं तुझको उधर
গড হালেলুয়া। আসুন আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি, তার গৌরব করি, তার মহিমা করি। কারণ ঈশ্বর আমাদের এত সুন্দর সময় দিয়েছে যে তার নামকে উচ্চকৃত করার জন্য, তার নামকে মহিমান্বিত করার জন্য। কারণ ঈশ্বর আমাদের যোগ্য করেছে, তাই আসুন আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। আমরা বলি যে ইয়েশু মিল গায়া মুঝকো, ইয়েশু মিল গায়া। কারণ যখন আপনার জীবনে যিশু আসবে, জানলে আপনার জীবন শান্তিতে ভরে গেছে। আপনার জীবনে যখন যিশু আসবে, তখন আপনার জীবন সুখে সমৃদ্ধিতে ভরে গেছে। তাই আজকে যেখানে আসবেন সেখান থেকে বলুন ইয়েশু মিল গায়া মুঝকো, ইয়েশু মিল গায়া।
भागना चाहते यीशु। यीशु राजा आज तेरे पीछे दौड़ना चाहते यीशु, आज तेरे पीछे चलना चाहते यीशु। हाँ खुदा, आज ये अंगीकार करते, आज स्वीकार करते यीशु कि तू ही एक खुदा है, तू ही परमेश्वर है। प्रभु से कहिए, प्रभु आज तेरे पीछे चलना चाहते हैं यीशु, प्रभु आज तेरे साथ चलना चाहते हैं खुदा, प्रभु आज तू छू ले प्रभु जी हम लोगों को प्रभु जी, और तेरे साथ चलने की हिम्मत दे प्रभु जी, तेरे साथ चलने की अगुवाई दे यीशु राजा। हाँ प्रभु, आज मैं भटक चुका हूँ यीशु, आज मैं गिर चुका हूँ यीशु, लेकिन प्रभु आज तेरी सामर्थ्य की जरूरत है प्रभु जी, आज तेरी आशीष की जरूरत है प्रभु जी, हमारे जीवन में, हमारे मन में प्रभु जी। हाँ प्रभु आज तेरे साथ चलना चाहते हैं खुदा, क्योंकि प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, क्योंकि प्रभु तेरे प्यार में सब कुछ है खुदा, जो खुदा दुनिया से बढ़कर है खुदा। क्योंकि तेरे प्यार
यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। हाथ लगाइए। ओ आने से पहले हर घुटना टेके, सारे कबूल करे, यीशु ही परमेश्वर। ओ आने से पहले हर घुटना टेके, सारे कबूल करे, यीशु ही परमेश्वर। यीशु फिर आएगा, हमको ले जाएगा, अनंत जीवन देगा। यीशु फिर आएगा, हमको ले जाएगा, अनंत जीवन देगा। यीशु फिर आएगा, हमको ले जाएगा, अनंत जीवन देगा। यीशु मेरा, तू मेरा खुदा, क्योंकि तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। खुदा तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। तू मुझे खींच ले, दिल से दौड़ा। हाँ खुदा, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, क्योंकि तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। यीशु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। प्रभु तेरी धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रभु तेरी स्तुति करते, प्रभु तेरी महिमा करते प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू योग्य है प्रभु जी, स्तुति महिमा प्रशंसा यीशु। हाँ प्रभु, आज ये कहना चाहते हैं कि प्रभु हम तेरे प्यार में सब कुछ पा लिया। हाँ प्रभु, आज स्वीकार करते प्रभु जी कि तेरे प्यार में सब कुछ पा लिया,
क्योंकि प्रभु तेरा प्यार सबसे बढ़कर है, क्योंकि प्रभु तेरा प्यार सबसे ऊंचा है खुदा। प्रभु आज ये कहना चाहते हैं, प्रभु तेरे प्यार में हम सब कुछ पा लिया। प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आगे की सवाल तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरी अगुवाई से चला खुदा। तू सभी को आशीष कर प्रभु। जो लोग सामने बैठ के देख रहे हैं प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, सभी को आशीष कर प्रभु। जो वचन आने वाला है खुदा, यकीन करते खुदा वो तेरे जीवित वचन है प्रभु, हम दिल में रख सके और दिल में रख के उसके अनुसार चल सके। प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Praise God, hallelujah। प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा हो कि आज हम फिर से आपके बीच में हैं, आपके संग हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति आपके घरों में है और जहां भी आप हैं परमेश्वर आपके संग है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन हमें यह वादा करता है कि वो हमारे संग है। आज मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा विषय से बातचीत करना चाहता हूं। ये बहुत साधारण है पर बहुत पावरफुल है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 5 में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज परमेश्वर हमें दास बनाने के लिए नहीं बुलाया है। आज परमेश्वर हमें बंधन में बांध कर रखने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु परमेश्वर ने हमें अधिकारी होने के लिए बुलाया है। God has called us to inherit, to rule, to have a beautiful life। परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर जीवन के लिए बुलाया है। आज मेरा विषय है मीकनेस। क्या आज हम नम्र हैं? That doesn't mean that if you are meek that you are weak in the same time. No. Meekness doesn't mean that you are weak or you have the weakness. बहुत लोगों को ऐसा लगता है meekness that means he has or she has the weakness. No, my dear friends, meekness doesn't mean that you have the weakness. अगर आज आप नम्र हो तो इसका मतलब नहीं कि आप कमजोर हो। अगर आज आप परमेश्वर के अधीन हो तो इसका मतलब नहीं कि आप बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो। हालेलुया। You are not weak, क्योंकि बाइबल बताती है blessed are those they shall inherit the earth। आज हम परमेश्वर के वचन को और भी डीपली देखेंगे। आप कैसे मीकनेस की ओर बढ़ सकते हैं, आप कैसे इस नम्रता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। The first point is submitting to God's word। We have to submit to God's word। When my first point is submitting to God's word, परमेश्वर के वचन के आगे हमें अपने आप को समर्पण करना है। The book of James, याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय, the book of James chapter 1 verse 21 says, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बत्ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो।
हालेलुया। ये मार्क करने वाली विषय है। अगर आप अपने बाइबल को अगर देख रहे हैं तो आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, therefore put away all filthiness, all kind of filthiness and all that remains of wickedness in humility. Receive the word implemented which is able to save your souls. यहाँ बाइबल बताती है, बहुत सुंदर वचन यहाँ लिखता है कि उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। That means you have to receive or accept everything what Bible says. अगर आपको नम्र बनना है तो आपको परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा और उसके अधीन होना पड़ेगा। You have to have the submitting heart towards God's word. परमेश्वर के वचन की ओर आपका दिल, आपका मन, आपका जीवन झुका हुआ रहना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में ये आशीष नहीं दे सकता। आप कभी भी पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते। आज हम अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं मेरे प्रियो, हम अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं। हम इस दुनिया को तो हासिल करना चाहते हैं, हम इस संसार को तो हासिल करना चाहते हैं, हम इस संसार की खुशियों को तो हासिल करना चाहते हैं, हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो सब कुछ हम अपने ज्ञान और समझ और अपनी बुद्धि से प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु बहुत ही साधारण सा विषय है। याकूब की पुस्तक हमें साफ साफ कहती है कि अगर आपको पृथ्वी का अधिकारी होना है तो आपको परमेश्वर के वचन को मानना है मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, that means you will have the meekness in your life. Hallelujah. You will receive the wonderful blessings in your life. परमेश्वर का अद्भुत आशीष आपके जीवन में आ सकता है। My second point is submitting to God's will. Submitting to God's will. परमेश्वर की इच्छा के आगे हमें अपने आप को निर्भर रखना है। अगर आप मेरे साथ निकाल लें बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, और ये बहुत ही सुंदर विषय है जो आज हम लोग यहाँ देखेंगे। The book of Matthew chapter 26 verse 39 says, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है, वरन जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। And he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as your will. Amen. परमेश्वर का वचन अगर आप देखें, अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर अधिकारी रूप से, अगर आप चाहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर आप राज्य करें, इफ यू वांट टू इनहेरिट, अगर आप इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करना चाहते हैं तो आपको ये दूसरी चीज आपके जीवन में होना चाहिए, नॉट योर विल बट लेट God's will be done in your life. परमेश्वर, आप देखिए प्रभु यीशु मसीह भी बहुत नम्र इंसान थे, बहुत ही नम्र इंसान थे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अगर दे रहे थे तो इसका मतलब नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कमजोर थे। आज बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि अरे ये आदमी बहुत नम्र है, अरे ये आदमी कुछ नहीं बोलता, गुपचुप रहता है, पूरा पुचका के जैसा है, पुचका, ठीक है, वो ऐसे लगता है परंतु हल्का सा मारने से गिर जाता है, और कोई बात नहीं,
नम्र है, ओ उससे डरो मत। अगर आज आपको लोग ऐसा सोचता है कि आप नम्र हो और लोग आपको सोचता है कि आप बहुत कमजोर हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग नम्र होते हैं वे कमजोर नहीं होते हैं, जो लोग नम्र होते हैं वो बहुत साहसी होते हैं, क्योंकि जो नम्र होते हैं वो हर समस्याओं का सामना कर सकते हैं, हर तूफान का सामना कर सकते हैं, हर ऐसे कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। परंतु जो बहुत गुस्से वाले होते हैं वे छोटी से छोटी समस्या को भी नहीं झेल पाते हैं। हल्का सा भी कुछ हो जाए वे ओवर रिएक्ट कर देते हैं, वे आपा खो देते हैं, वे बहुत सारे गुनाह कर बैठते हैं, इवन वो बहुत सारे लॉस भी करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि उनके अंदर सबमिटिंग नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है उनके जीवन में। अगर जो नम्र व्यक्ति है, अगर आपके जीवन में मीकनेस है, दैट डजंट मीन दैट यू आर वीक, आप कमजोर नहीं हो मेरे प्रियो। अगर आज आपको कोई बोल रहा है कि এত নম্র হয়ে থাকা যায় না এই পৃথিবীতে, এত নম্র, কিন্তু নম্র থাকবেন তারাই পৃথিবীতে রাজ্য করতে পারবে। Amen. What Bible says, see the world is saying, मैंने लास्ट संडे भी आपको कहा था कि Satan is liar, वो आपको কিন্তু एकदम तरह से लोग बोल रहे শক্ত হয়ে থাকতে হবে, সব জায়গায় একটু কড়া ভাবে বলতে হবে, যদি কেউ কিছু বলে একদম জোর গলায় বলতে হবে, যদি কেউ তোকে কিছু বলছে একদম তোর ইগো দেখাতে হবে, তোকে কিছু করতে হবে। আমি জানি না বাইরে আপনি যদি দেখবেন, আপনি যদি বাইরে অনেক মোটিভেশনাল ভিডিও আপনি দেখবেন, ওইখানে অনেক কিছু বলা হয়, you need to be like this, you need to be arrogant, you need to be so that you are something, but I am different, my word is different than all those teaching, you know, वो जो सारी शिक्षाएं बाहर जो मोटिवेशनल वीडियो आप देखते हो कि कैसे आपको बिजनेस बड़ा करना है, there are so many people are giving, but मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको आज कहना होगा कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे मेरे प्रियो, तो आप सिर्फ अपने घर में नहीं परंतु आप जहां अपने पैर को रखेंगे परमेश्वर को जगह आपको देगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु परमेश्वर ने यीशु से कहा कि तुम अपने पैर को जहां रखोगे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा था कि प्रभु तेरा वचन मेरे लिए है प्यारे प्रभु, और मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा, क्योंकि जैसे तू मूसा के साथ था वैसे मेरे साथ भी रहे। इसका मतलब है प्रभु अब मैं भी तेरे वचन को पालन करूंगा, और उसके बाद ही ब्लेसिंग्स आती है, उसके बाद ही अनाउंसमेंट होता है, उसी के बाद ही परमेश्वर की आशीष जोशुआ के ऊपर आती है, पावर आता है, सामर्थ आती है, और मेरे प्रियो द फेवर, परमेश्वर का फेवर जोशुआ के ऊपर आता है, और जोशुआ को प्रभु कहता है कि wherever जहां भी अपने पैर को रख, यानी कहां पर, आसमान में नहीं इस धरती में, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो, तो मैं आपको बता दूं आप जहां भी अपने पैरों को रखेंगे परमेश्वर वहां का आपको दास नहीं परंतु वहां का आपको अधिकारी बनाना चाहता है, हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु ओ मेरे पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आज कितने लोग अपने दुख और कष्ट और बीमारियों में कहना चाहते हैं कि प्रभु अगर ये बीमारी मेरे जीवन से गुजरना है तो गुजरने दे, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, हालेलुया। जब आप इस सारे चुनौतियों को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप नम्र बनेंगे, डोंट बी एरोगेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में हठील ना बन जाए मेरे प्रियो। जब आप प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ चंगाई के लिए नहीं परंतु जब आप प्रार्थना करते हैं तो कहें कि प्रभु अगर ये बीमारी से मुझे गुजरना है तो गुजरने दे, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों को सहन से ज्यादा कष्ट नहीं देता मेरे प्रियो। परमेश्वर ही है जो हमें सहने की भी ताकत देगा, हालेलुया। We need to be submitting
की इच्छा के आगे हमें निर्भर रहना है मेरे प्रियो। और तीसरा जो बहुत ही कठिन है, my third point is submitting to God's people. If you thought the first part is hard, like you have to follow all the things what Bible says, but I'm telling you, I'm promising you that this is even harder, you know, it's very hard. Submitting to God's people. मैं नहीं जानता कि आप आज कहां से देख रहे हैं। Let's see what Scripture says. परमेश्वर का वचन भी इसमें क्या सपोर्ट करता है हमें। Ephesians, book of Ephesians chapter 5 verse 21. इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 21 में लिखा है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Amen. Submitting to one another out of reverence for Christ. It's very hard. मसीह के भय से दूसरे के अधीन रहो, परमेश्वर के लोगों के अधीन। आप परमेश्वर के वचन को पालन करो, दूसरा उसकी इच्छा के अनुसार चलो, और तीसरा आप जिस भी मंडली में जाते हो, जिस भी कलीसिया में जाते हो, अगर आज ऐसे कोई लोग हैं यहाँ जो हमारे कलीसिया में नहीं आते हैं, किसी और कलीसिया में जाते हैं, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आपको अपने पास्टर के अधीन में रहना चाहिए। आपको परमेश्वर के दास या दासी होगी उसके अधीन रहना चाहिए। यह दिखाता है, यह दर्शाता है कि आप नम्र व्यक्ति हो। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि वो अपने पिता से ऊपर गया। उसने एक उदाहरण दिया कि मेरी नहीं तेरी सबमिट। वो अपने आप को सबमिट कर रहा है, वो अपने आप को परमेश्वर के आगे निछावर कर रहा है। आप अगर और आगे पढ़ें, अगर आप प्रेरितों की पुस्तक में जाएं, आप जब वहां पर तिमुथी को देखेंगे तो तिमुथी पौलुस से एक एक शिक्षा को प्राप्त करता है। वो अपनी नानी लुईस से भी और उन लोगों से बहुत कुछ सीखा था, परंतु वो अपने गुरु के अधीन में था। हमें ये चीज सीखने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो मेरे प्रियो हमारे अंदर नम्रता कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। We have to be submitting to God's people. हमें परमेश्वर के जो दास हैं, जो प्रभु के दास हैं, हम जिस भी कलीसिया में जाते हैं, अभी हो सकता है सोशल मीडिया में, अभी हम लोग, मेरा भी प्रचार सोशल मीडिया में ही है, परंतु मैं मैं आपको अर्ज करता हूं, मैं I request you कि अगर आप दूसरे कलीसिया से जुड़ रहे हैं और अगर आप हमारी प्रीचिंग को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप अपनी कलीसिया के पास्टर के वचन को जरूर सुने। आप अपने पास्टर को जरूर सुने। आप उनको इग्नोर ना करें, आप उनकी शिक्षा को, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा से जानता है और वो आपके लिए ही वो भोजन बनाकर आपको देता है ताकि आप खाकर तृप्त हो सको। ताकि आपके अंदर, अगर आपके अंदर मीकनेस है तो ये गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपके अंदर मीकनेस नहीं है, आप सोशल मीडिया में हजारों प्रचार सुनोगे परंतु जिंदगी में परिवर्तन कुछ नहीं होगा। आप thousands of preaching you can hear thousands of preaching, but nothing is going to change in your life. You need to have one servant. एक ही चरवाहा होना चाहिए ताकि आपका डेस्टिनी आपको दिखे, आपका गोल आपको दिखे कि आपको कहाँ गोल मारना है ना। कुछ दिन पहले कुछ लोग अभी फुटबॉल में एकदम ये हो गए थे, पागल हो गए थे। हमारे कलीसिया के बच्चे लोग भी बहुत, मैं बहुत बच्चों का स्टेटस भी कभी कभी देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या फुटबॉल, वाह।
तो फुटबॉल का एक ही विषय है। चाहे जितना भी आप पास दे दो, चाहे जितना भी आप बॉल लेकर इधर चले जाओ उधर चले जाओ, परंतु अगर गोल नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। गोल देना है, इसका मतलब है आप जिंदगी में जितना भी घूमो, जितना भी घूमो, जितना भी घूमो, जितना भी सुनो, जितना भी करो, जो भी करो, हेड मारो, लेग से मारो, उड़ के मारो, सो के मारो, जैसे भी मारो, पर अगर गोल नहीं दिया तो मैच हार गया, कोई लाभ नहीं हुआ। अरे दुनिया गोल बनाया, बॉल की तरह गोल है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल कहाँ है। मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य से दूर मत भागिए। परमेश्वर आपको दास की तरह देखना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ इस महामारी में, इस कष्ट में आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे, परंतु मैं आपको बता दूं, आप अपने आप को आज से नम्र बनाइए। आप देखें, आप हर एक चीज का सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर को आपको हिम्मत देगा। जब मैं मूसा के बारे में पढ़ता हूँ, जब मैं मूसा के बारे में स्टडी करता हूँ, इवन बाइबल भी बताती है कि वो सबसे नम्र व्यक्ति था। बाइबल में 20 लाख लोग, ओ जीसस, 20 लाख लोग। अभी आप घर में लॉकडाउन में अगर घर में होंगे या आप घर में थे, अभी निकल के थोड़ा काम में भी जा रहे होंगे, आपने सुना होगा ना अपने घर में 2 जन ही इतना बोल रहा है कि आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए। इवन अगर हस्बैंड वाइफ भी है तो अब बोरिंग लग रहा है। 2 साल 1.5 साल पहले आप जब नौकरी करने जाते थे तो बार बार पूछते थे, अभी तक घर नहीं आया, अभी तक घर नहीं आया, अभी तक नहीं आया, परंतु अभी क्या लगता है, अब कब जाओगे, अब कब तुम निकलोगे घर से, क्योंकि अब वो आवाज अच्छा नहीं लग रहा है। यू कैन जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा सोचो आप कि मूसा 20 लाख लोगों के बात को सुन रहा है, 40 साल, माय जीसस, 40 years, 20 लाख लोग बोल रहा है, मूसा, हाँ 20 लाख लोग, उससे भी और ज्यादा थे, बच्चों को मैं बात दे रहा हूँ। और उस जगह में भी मूसा अपने आप को नम्र बना कर रखा था। मेरे प्रिय, आ जाइए हम वीकनेस की ओर आगे बढ़े, ना कि वीकनेस की ओर आगे बढ़े। God wants to make you a channel of blessings. God wants to bless you. He wants that you should inherit this earth. परमेश्वर चाहता है कि आप इस पृथ्वी के अधिकारी बनो। परमेश्वर आपको इस पृथ्वी का दास नहीं परंतु अधिकारी के रूप में देखना चाहता है। आज कितने लोग हैं जो कहना चाहते हैं कि हाँ, I want to inherit, मैं अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं दास नहीं परंतु अधिकारी बनना चाहता हूँ। आज परमेश्वर आपको अधिकारी बनाना चाहता है। आज अगर कोई बीमारी आ रही है और प्रभु को कहिए, प्रभु अगर तेरी इच्छा है मुझे इस फीवर से गुजरना है, I have no problem। अगर आज आपके घर में ऐसी समस्या है जिसको आप बोल नहीं पा रहे हो, परंतु आप प्रभु के पास जाओ और प्रभु यीशु मसीह की तरह कहो कि प्रभु अगर ऐसा लगता है कि ये समस्या से मुझे गुजरना है और ये तेरी इच्छा है तो होने दे प्रभु तेरी इच्छा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए लाभ है। आमेन, हालेलुया। हमारा लाभ का सौदा आ रहा है, हमारे लिए एक बेनिफिट आ रहा है, हमारे लिए एक दरवाजा शायद खुलने वाला है और परमेश्वर चाहता है कि हमारे मुंह से क्या निकलेगा। अगर बहुत सारे समस्या आते हैं, घर में बहुत तकलीफ है, घर में बहुत, हम लोग रोज झगड़ा कर रहे हैं, इतना तकलीफ, इतना प्रॉब्लम, इतना समस्या, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा फैमिली घर में बैठकर बोलिए, प्रभु क्या ये तेरी इच्छा है कि मुझे इस समस्या से जाना है? क्या प्रभु ये तेरी इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार इस प्रॉब्लम से गुजरे? प्रभु क्या तेरी इच्छा है कि हम इन सारे समस्याओं का सामना करें? तो प्रभु वी आर रेडी, हम तो तैयार हैं प्रभु, हमारी नहीं हो प्रभु, हमारी नहीं, परंतु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और जब आप ऐसा बोलते हो मेरे प्रियो,
आपका पकड़ इस पृथ्वी में और बढ़ रहा है। आमेन, हालेलुया। आपका अधिकारीपन, आपका जो अधिकार है वो और बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने घरों में प्रॉब्लम को लेके झगड़ा ना करें, अपने घरों में बीमारियों को लेके हताश मत हो जाइए, अपने घरों में समस्याओं को लेके ज्यादा अपने आप को मायूस मत कर लीजिए। डोंट डिस्करेज, निराश मत हो जाइए, परंतु इस समय कहिए प्रभु अगर तेरी इच्छा है मुझे गुजरने दे। आमेन। अगर आपको ऐसा लगता है আমি পারবো না, আমার দ্বারা হবে না, আমার দ্বারা হবে না, আপনার দ্বারা হবে। যদি হবে না ঈশ্বর ওটা আপনার জীবন থেকে সরিয়ে নেবে। आमेन, हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रभु आपको बहुत आय की आशीष प्रदान करे। आइए आप जहां भी हैं, wherever you are, oh Jesus, you can close your eyes। आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं। ओ आप प्रार्थना में आ सकते हैं और प्रभु को कह सकते हैं कि प्रभु हमें प्यारे परमेश्वर, ओ प्रभु तू हमें नम्र बना प्रभु जी, ओ प्रभु तू हमें दीन बना प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू गॉड। प्रभु तेरी महिमा हो प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. आज कहें कि प्रभु मैं आता हूं तेरे पास। प्रभु यीशु मसीह, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वीकनेस है, इस संसार में आप सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, क्योंकि इस संसार में एक ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में आया, इस पृथ्वी में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे लोगों ने सोचा था कि वो बहुत कमजोर है, लोगों ने सोचा था कि वो बहुत लाचार है, लोगों ने सोचा था कि देखो इस बेचारे यीशु को देखो, ये कैसे थप्पड़ खा रहा है, इस यीशु को देखो लोग कैसे थूक रहे हैं इसके मुंह में, इस यीशु को देखो कैसे क्रूस उठा के गिर रहा है बार बार। ओ बेचारा यीशु, ओ लाचार यीशु, ओ वीक यीशु। जब वो क्रूस पर था तो लोग सोच रहे थे ये देखो बेचारा यीशु मर रहा है, परंतु लोगों को पता ही नहीं था कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह कमजोर नहीं थे क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह जब गिर रहे थे उस समय भी वो कमजोर नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह को जब कीले ठोकते तब भी वो कमजोर नहीं थे, उनके अंतिम सांस तक वो कमजोर नहीं थे, परंतु अंतिम सांस तक उनके जीवन में वीकनेस था, वो नम्र थे। और आज वो हमारे राजा हैं, आज वो इस संसार के अधिकारी है, आज वो स्वर्ग के अधिकारी है, और उसने ऐसा अधिकार प्राप्त किया है मेरे प्रियो कि उन्होंने हमें अधिकारी चिन्हित किया, घोषित किया। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे नाम से जो भी मांगेगा मेरे नाम से, ओ जीसस, what authority my Jesus have for God।
मेरे पापों के लिए उधार दे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, wherever you are, come on, sing together and submit to God's word, submit to God's way, submit to God's people, wherever you are. मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उधार दे मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उधार दे मुझे। चरणों तेरे में आता, मुझको ये दे मसीह। चरणों तेरे में आता, मुझको ये दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे मसीह। मेरे प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को आना ही था क्योंकि उनका बेनिफिट था, तो आप गलत है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को आना ही था इसीलिए क्योंकि वो हमें बचाना चाहते थे। वो हमें दास की तरह नहीं परंतु अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं मेरे प्रियो। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि मेरी समस्याएं, मेरी दुर्बलताएं, मेरी बीमारियां, मेरे ये challenges, it is going to finish my life, but I want to encourage you, मैं आपको उत्साहित करना चाहता
प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा था। क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं? अगर आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चल रहे हैं तो आप अधिकारी के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को मानकर चल रहे हैं तो आप उस अधिकारी के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आज आप अपने अगुए के अधीन में हैं और उनकी शिक्षाओं के अधीन में अगर आप चल रहे हैं तो आप नम्रता के अधीन में, आप परमेश्वर के उस अधिकारी बनने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। बाइबल बताती है धन्य है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। There is no confusion, there is no if and but or any condition in that. इसका मतलब है अगर आप नम्र होंगे तो आप अधिकारी होंगे। आइए हम अपने घरों में ज्यादा और शांतियों को ना करें। हम अपने घरों में एक दूसरे को दोष ना दें कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे चलते ऐसा हुआ। परंतु इस वचन के अनुसार आप प्रभु को कहें, प्रभु अगर तेरी इच्छा है कि समस्या से मुझे गुजरना है तो प्रभु गुजरने दे, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि तेरी योजना हमारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ के लिए। प्रभु तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज देख रहे हैं, सबको आशीष, सबों के जीवन में तुम्हें प्रत्येक आशीर्वाद करो, সকলের জীবনে তোমার অনুগ্রহ, তোমার দয়া তুমি দাও প্রভু। প্রভু অনুগ্রহ করো যে প্রভু আমরা নম্র হতে পারি, কেন তুমি আমাদেরকে অধিকারী, তুমি আমাদেরকে অথরিটি দিতে চাইছো প্রভু। তুমি চাইছো कि we should inherit this earth of God। प्रभु तू चाहता है कि हम अधिकारी के रूप में रहें, ना कि दास के रूप में रहें, ना कि एकदम बेचारा जैसा जीवन हमारे जीवन में। तुमने हमें अधिकार दिया है प्रभु, अनुग्रह कर हम इस अधिकारी पन में हम आगे बढ़ सके प्रभु जी। God you bless each and every one of God. Those are watching us, God. Be with them, oh God. Bless them, oh God. If they are facing any challenges in their life, help them to know that you are in control. You are in control. प्रभु अगर कोई भी समस्याओं से गुजर रहा है उन्हें जानने दे कि उनका जीवन तेरे हाथों में है, तेरे पास है। उन्हें तेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तेरा हाथ इतना कमजोर नहीं कि पतरस पानी में डूब जाए, तूने उसे निकाल कर बाहर खड़ा किया प्रभु। तेरे हाथ इतने कमजोर नहीं कि हम इस संसार में खत्म हो जाए। मेरे प्रियो, इस संसार में सबसे मजबूत हाथ प्रभु यीशु का है और उसने आपको थाम के रखा है, उसने आपको पकड़ के रखा है। प्रभु आपको बहुत है कि आशीष दे प्रभु, हमारे पूरे इंडिया को आशीष दे, हमारे वेस्ट बंगाल को आशीष दे, हमारे कलिसिया के प्रत्येक भाई बहनों को आशीष दे प्रभु, हमारे सारे नौजवानों को आशीष दे प्रभु, हमारे सारे बुजुर्गों को, सारे माओ को, सारे बच्चों को आशीष दे प्रभु, ताकि प्रभु हम नम्र बन सके, हम नम्र बन सके और हम अधिकारी के रूप में जी सके इस संसार में। Bless everybody of God. अनुग्रह कर ताकि आज से हमारे भाई बहन जहां भी कदम रखे यीशु अधिकार के रूप से रह सके प्रभु, और जोशुआ की तरह तुम सबको आशीष दे।
पवित्र और सामर्थ भरे नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में कमा कर। आमीन, आमीन। और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा जब तक प्रभु यीशु बादल में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। God bless all of you। प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह दे, प्रभु आपके जीवन में दया दे। और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको अधिकार